आइए श्रोताओं, बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। रामू नाम का एक युवक अपने ससुराल गया और वहां पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि आज हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दे। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना न माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया और जब लौट कर आया तो देखा कि उसके रथ पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक ही तरह का था, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे, वे रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार में अदृश्य हो गया। तब तो रामू बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुद्ध देवता के प्रकोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुद्ध की यात्रा की है, अतः उसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित लौट जाए और बुद्ध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। फिर रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल जाकर वहां पर बुद्ध देव की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुद्ध के व्रत को करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। बुद्ध के दिन यात्रा करना वर्जित है, किंतु बुद्ध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता है, अतः और अनिष्ट का भय भी नहीं रहता है। तथा जिस प्रकार रामू ने धन धान्य पुत्र आदि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुद्ध व्रत करने वालों को धन धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्रोताओं, बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।